ये अमेठी वालों के लिए महंगाई है। इतना कुछ भी नहीं, जो आदमी काम चोर हरामखोर है उनके लिए बेरोजगारी हर समय रहेगी। हाँ, नहीं तो एक चबैना बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला 1000 डेली कमाता है, जो काम नहीं करेगा हमेशा उसके हालात खराब ही रहेंगे। मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसमें फेल। इन्होंने जो बोल रहे हैं सपा में, इन्होंने इतनी मौज किया है। अब वो मौज, सपा तो चली गई, मौज भी चली गई। तो अब शासन आया है योगी जी का, कुछ न कुछ तो योगी जी की प्रशंसा करवाई करेंगे। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ बात गलत कह रहे हैं। इसे क्या? अरे इन्होंने बहुत मौज किया है, बोलने वाले ने बहुत मौज किया है। अब सरकार चली गई तो वो योगी जी की जय जयकार कर रहे हैं। घटनाएं कुल हो प्रोजेक्ट रही है। चलना चाहिए योगी जी का, बस ये निवेदन हमारा अपनी मीडिया से यानी पहुंचाइए वहाँ तक। अमेठी की जनता खुशहाल है। प्रोजेक्ट की आवश्यकता है मेठी जनता को। हाँ। ऐसा क्यों? 25 रुपए में झंडा बिक रहा है तो राष्ट्र का विकास हो रहा है। बताइए, राशन लेने जाइए, 25 रुपए का झंडा लीजिए तो राष्ट्र का विकास हो। कई दिन चले, हाँ कई दिन चले, बतावा उनसे जाके पूछा, बाकी सब रिपोर्ट जान लिया। चाचा कैसे देखते हैं बहुत दिन से 2024? उखाड़ ली जाती थी जो है। कोई बोल रहा है, सपा सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। मशीनें उखाड़ ली जाती थी, बलात्कार हत्या डकैती सरेआम होती थी। बल्कि SIT 2000 किसान सम्मान निधि किसी पार्टी ने दी, कोरोना काल में किसी ने मदद की, 40 साल कांग्रेस ने अमेठी को देखा नहीं दादा तो देखा। बता रहे हैं फेल हो गई है बात। दादा खुद फेल हैं, दादा का बताइए। दादा खुद फेल हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी में और अमेठी की कुछ जनता जनार्दन है, उनसे हम बात करते हैं 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। स्मृति वर्सेस राहुल, और राहुल गांधी पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी आरोप लगा रही हैं फ्लाइंग किस को लेकर, जनता जनार्दन है उनसे हम बात करते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा कि स्मृति ईरानी फिर से आएंगी। दादा कैसे देखते हैं? हाँ क्या? राहुल गांधी इस बार आएंगे कि परिवर्तन होगा? राहुल गांधी आएंगे कि स्मृति ईरानी ही रहेंगे? अमेठी में तो राहुल गांधी आएंगे या उनका कोई चहेता यहाँ आएगा, और बाकी यहाँ से स्मृति ईरानी का पत्ता खत्म। हाँ, कार्यों को पूरा नहीं कर पाई। अरे यार, यहाँ की जनता प्रधानमंत्री चुना करती थी, प्रधानमंत्री रूबरू से जनता होती थी। और अब सांसद से पेट नहीं भरता, सांसद क्या करेगा, क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री अगर हमारे क्षेत्र से कोई नियुक्त किया जाएगा तो उसकी दूसरी बात है। आशा उम्मीद तो यही है कि हमेशा ऐसा होता रहा, प्रधानमंत्री बनते रहे। हाँ, तो वही आशा उम्मीदों के साथ पुनः राहुल गांधी को लाने की। मतलब अमेठी की जनता को लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए दावेदार हैं। हाँ, बिल्कुल चेहरे के लिए दावेदार है। मोदी जी तो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, जितने विपक्ष में नेता हैं सभी सभी भ्रष्टाचारी हैं और सब एक हो गए हैं। देखिए, यह राजनीति है। हर सरकारें जो मौजूदा होती हैं वो अपनी फर्स्ट क्लास, दूसरे की सेकंड क्लास, ये तो राजनीति है, कहना और करना ही चाहिए। लेकिन यह है कि उम्मीद और आशा यही है कि सत्ता परिवर्तन होगा, पलथा खाएगा। अच्छा, स्मृति ईरानी कहाँ फेल रही, अपने कार्यों को लेकर कहाँ फेल? स्मृति ईरानी बहुत अच्छी हैं, उनके वक्तव्य बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कार्य करने की तमाम चीज ठाना, लेकिन यह है कि ठान नहीं पाई, कार्य होता नजर नहीं आ रहा है। कम हो, क्षेत्र में काम कम हुए हैं। हाँ, तो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी को सदन में कि उन्होंने फ्लाइंग किस किया और सोनिया गांधी ने इन्हें संस्कार नहीं दिया है, क्या कैसे देखते हैं इसको? संस्कार सब दिया है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ यह सब कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि सरकार मौजूदा है और तमामों निगाहें लगी रहती हैं। लेकिन इतना जानिए कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। तमाम सरकारें आई है, तमाम सरकारें जाएंगी, तो अब किसी दूसरे की बारी आई है। परिवर्तन होना जरूरी है। और मोदी जी कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम मंदिर बनवा दिए और किसानों को 2000 रुपए सम्मान में मिल रहा है, कैसे देखते हैं? अरे 2000 मिल रहा है, 6000 मिलने की आधे मतलब कि गवर्नमेंट जब कांग्रेस की आएगी तो देगी, तो 2000 क्या करेंगे? जब 6000 मिलेगी तो परिवर्तन करना है, 6000 पाना है। 2000 में हम संतुष्ट नहीं हैं। तमाम प्रधानमंत्री आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ भविष्य के गर्त में जाती हैं। बिजली का बिल माफ है, जो सिंचाई के साधन लगाए हैं उन किसानों का बिजली का बिल माफ है, लेकिन सब भर रहे हैं। सरकार की कपोल कल्पना। मोदी जी जुमलेबाज है लगता है। जुमलेबाज है लगता है, लगता क्या है, हकीकत है। मोदी जुमलेबाज। हाँ, जुमलेबाज है। ये 2000 रुपए 5 किलो राशन चलने वाला नहीं है। अरे जिंदगी भर राशन खा के थोड़ा बेवकूफ बना जाएगा? राशन खाएंगे तो राष्ट्र के हित की बात होनी चाहिए ना। जनता बुद्धिमान हो गई है, अनपढ़ नहीं रह गई है, और सब परिवर्तन करेंगे। राशन योजना है, आ रही है तो सभी लेंगे।
तो इसी तरह हमको भी मिलेगा, लेकिन यह है कि परिवर्तन के दादा का कहने का मतलब है कि स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं फेल नहीं। दादा कैसे देखते हैं इस बार 2024 में क्या होने वाला है? यहाँ तो भाजपा जीते भैया। भाजपा? हाँ, दादा तो बता रहे हैं, भाजपा जीतेगी। लेकिन ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की, जब से स्मृति ईरानी अमेठी में आई हैं पूरी चीज़ें यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी बाहर लेकर चली गई, चाहे ट्रिपल आईटी हो या लगातार यहाँ पे हिंसा। देखिए विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। राहुल गांधी कुछ कहेंगे, वो सरकार कुछ कहेगी, ये तो अलग बात है। एक दूसरे के ऊपर प्रचार वो अलग चीज़ है, लेकिन ये भाजपा ने शुरू से लेकर जब से भाजपा आई है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन राम मंदिर और ये 2000 रुपए कहाँ तक चल पाएगा? बेरोजगारी देश में है कि नहीं? बेरोजगारी तो पहले भी थी, आज भी कुछ न कुछ है, आगे भी रहेगी, चाहे जिसकी सरकार आएगी, चाहे जिसकी सरकार रहेगी। महंगाई महंगाई नहीं दिख रही है आपको? महंगाई तो कंट्रोल बहुत है, दूसरी सरकार होती है और महंगाई होती। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर जो स्मृति ईरानी लेकर टहल रही थी सर पे, आज वो 1200 रुपए में, तब 400 रुपए में। 25 रुपए में झंडा बिक रहा है तो राष्ट्र का विकास हो रहा है। बताइए, राशन लेने जाइए 25 रुपए का झंडा लीजिए तो राष्ट्र का विकास हो। कई दिन चले, हाँ कई दिन चले, बतावा उससे जाके पूछा, बाकी सब रिपोर्ट जान लिया। चाचा कैसे देखते हैं 2024 में? हम सब नहीं। चाचा कैसे देखते हैं 2024 में क्या होने वाला बीजेपी जीत चुकी है, इसमें कहने सुनने के लिए बाकी क्या है। 2000 किसान सम्मान निधि किसी पार्टी ने दी, कोरोना काल में किसी ने मदद की, 40 साल कांग्रेस ने अमेठी को देखा नहीं देखा। है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे सही है, राहुल गांधी अपनी जगह पे सही, उनके कार्यकर्ता गलत हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, पैसा भेजने में उनकी कमी नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने लूट बाजारी की जिससे वो फेल हुए। हैं। राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको एक करके वो विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहते आरोप किस पे क्या लग रहा है, सदन में हम नहीं थे, वहाँ क्या लग रहा है जहाँ पे हम थे नहीं, वहाँ की बात हम नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं ज़मीनी कि 2000 की कीमत क्या होती है। जो आदमी मजदूरी करता है दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास, उसे पता होता है। हैं। महंगाई मुद्दा है कि नहीं? अमेठी वालों के लिए महंगाई है? इतना कुछ भी नहीं, जो आदमी काम चोर हराम खोर है उनके लिए बेरोजगारी हर समय रहेगी। हाँ, नहीं तो एक चबैना बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला 1000 डेली कमाता है, जो काम नहीं करेगा हमेशा उसके हालात खराब ही रहेंगे। मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसमें फेल रहे हैं। अब नौकरी करने वाले अपना भी काम कर रहे हैं, काम करने वाले काम की कमी नहीं है, न काम करने वाले के लिए हमेशा रहेगी। महंगाई मुद्दा नहीं है। हाँ? तनख्वाह भी बढ़ी हुई है, मजदूरी भी बढ़ी हुई है, महंगाई कहाँ है? हाँ, कुछ नहीं। अमेठी की जनता खुशहाल है, स्मृति ईरानी हाल है, दलाल नहीं खुशहाल है बस। खुशहाल है अमेठी की जनता। पिछली सरकारों में एटीएम मशीनें यहाँ गौरीगंज से उखाड़ ली जाती थी। कोई बोल रहा है, सपा सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। मशीनें उखाड़ ली जाती थी, बलात्कार हत्या डकैती सरेआम होती थी, बल्कि एसआईटी सब नेताओं के ऊपर लगानी चाहिए। यहाँ पे सफ़ेद पोश गुंडा राज यहाँ पे है, जहाँ पे योगी जी की अधिक आवश्यकता है। भूमाफिया का रोल अदा कर रहे हैं। मतलब स्मृति बुलडोजर चलना चाहिए योगी जी का, बस ये निवेदन हमारा अपनी मीडिया से यानी पहुँचाइए वहाँ तक। अमेठी की जनता खुशहाल है, बुलडोजर की आवश्यकता है मेठी जनता को। हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा सफ़ेद पोश भूमाफिया है, रोल अपना अदा कर रहे हैं, और क्या है, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। गरीब, मैं ही एक नेता के हादसे का शिकार हूँ, करोड़ की प्रॉपर्टी लूट रखा है। हाँ, यहाँ पे योगी जी की स्वयं की ज़रूरत है, एसआईटी गठित करें यहाँ के नेताओं के ऊपर। मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो मारपीट बंद है, और जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हीं को तो दिक्कत हो रही है। बीजेपी में कहाँ कौन गुंडागर्दी कर पा रहा है बताइए कोई? लड़की सब स्कूल जा रही है आराम से, कहीं कोई न बलात्कार हो रहा है, न हत्या हो रही है, न कुछ हो रहा है। दिक्कत उनको, कस्टडी में अपराधियों को मार दिया जाता है, और क्या करें वहाँ उनको? न्यायालय खत्म कर दिया जाता अगरबत्ती उनको जलाएंगे क्या वहाँ पे? वो पुलिस डिपार्टमेंट को मार दे अपराधी, वो पुलिस डिपार्टमेंट को मार दे, उनके घर के सब विधवा हो जाए, क्या करें योगी जी बताइए? है। शासन का काम है अपराधी को मारना, कि अपराधी तारीखें बढ़ती हैं। अभी तारीखें सुल्तानपुर जाके देखिए, 2012 का मुकदमा, अभी तक तारीख आदमी मर जाएगा। हाँ, क्या करे आदमी जो? भाजपा के ऊपर आरोप है कि लोकतंत्र को खत्म कर अगर योगी मोदी जैसा प्रधानमंत्री भविष्य में नहीं आएगा, ये लिख लेना, जीत चुके हैं, अभी 15 साल तक रहेंगे, कोई हरा भी नहीं पाएगा। हाँ, चैनल के माध्यम से कोई हरा पाएगा, मैं पूजा पाठ ही छोड़ दूंगा। और बोलिए, इतना बड़ा चल। हाँ चैलेंज है। विपक्ष में प्रियंका जी रहेंगे, ये भी अपने चैनल से कभी आप बताना जो है, मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ बात दीगर है, लेकिन विपक्ष में प्रियंका जी रहेंगी, पक्ष विपक्ष योगी जी रहेंगे, बस। हाँ, बस लगातार रहने वाले हैं योगी जी। रहेंगे नहीं रहेंगे। अपराधियों पर अंकुश लगा। अंकुश बहुत लगा, केवल यहाँ के सफ़ेद पोश अपराधियों पर लग जाए बस, गौरीगंज में बस। हाँ,
भाजपा की सरकार में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। तो उनको दंड भी दिया जा रहा है। क्या योगी जी बोले वहाँ कोई ऐसा काम करे? विपक्ष करवा रहा है। योगी जी तो कुल हो रही है, कुल होती रहेंगी। हर सरकारें जितना संभव है उतना ही अंकुश करेंगी। तो इसे यहाँ भी है, बाकी उनसे पूछ लीजिए और उनके दिल की बात जान लीजिए। उनके उद्गार बहुत बड़े हैं। हाँ, हम अमेठी में मौजूद हैं। नमस्कार, हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय हिंद।